इस मंच पर यहाँ पर आप उपस्थित हुए हमारी बातों को सुनने के लिए। और ये जो हम उपस्थित हो रहे हैं, ये जो हम सबको जोड़ के बैठा है, तो जो आज का बिंदु है सामाजिक समरसता, कहीं ना कहीं इस बिंदु को ये दर्शाता है। आप हमारी बातों को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हुए, सब इकट्ठा हुए, सुन रहे हैं। हमारी माताएं वहां बैठी हैं मगर सुन रही हैं। तो ये सामाजिक समरसता, जैसे हम देखते हैं कि आजकल जाति, वर्ग, धर्म, इनके नाम पर बहुत ज्यादा अलगाव पैदा किया जा रहा है। तो अभी शासन का एक आदेश आया है कि हम ऐसे कार्यक्रम चलाएं और लोगों को जोड़ें। गांव में तो आज भी सभी लोग लगभग एक ही रहते हैं, बहुत ही ऐसी कंडीशन रहती है कभी अलग देखने को मिलते हैं, भले ही हमारा कितना झगड़ा हो, लेकिन हम कहीं ना कहीं जब परिस्थितियां आती हैं, जब ऐसी एक कंडीशन आती है, तो हम एक हो जाते हैं, सब एक हो जाते हैं। अरे भाई क्या बात है, क्या हुआ, होता है कि नहीं होता, हमारे जीवन में होता है। तो सामाजिक समरसता का जो शब्द है समरसता, ये ना पढ़ने से, ना लिखने से, ना बोलने से, ये आएगा जीवन में उतारने से। हम इस चीज को पढ़ के नहीं समझ सकते हैं, लिख कर नहीं समझ सकते हैं। हम इस चीज को तभी समझ सकते हैं जब हम इसे अपने जीवन पे लागू करें। और सबसे पहले हमें इसे अपने ही जीवन में लागू करें। शुरुआत किससे होती है? शुरुआत हम अपने आप से करते हैं। सामाजिक समरसता में अगर हम देखें, हम आपको पुराने समय में ले जाते हैं, जहाँ की मानव के बिल्कुल स्टार्टिंग थी, जब मानव अपना जीवन का विकास कर रहा था, धीरे धीरे वो जीवन जीना सीख रहा था। तो उस समय भी सारे जितने मानव हैं सब इकट्ठा होकर समूह में रहते थे। वो सभ्यता कह रहे थे कि विकास हो रहा है, लेकिन वो मानव तब भी बहुत विकसित था। क्यों? क्योंकि वो एक होके रहता। आज का मानव क्या है? मेरा तेरा। सभी के मन में ये विचार है, लेकिन ऐसे विचार नहीं होना चाहिए। और गवर्नमेंट का या शासन का जो उद्देश्य है वो यही है कि सभी लोग मिलजुल कर रहें, सभी में आपस में प्रेम, सद्भाव, सद्भावना, ये सारे विचार उत्पन्न हो। हम अगर रामायण में देखें, रामायण से आप सभी लोग परिचित होंगे। अगर हम रामायण में देखें तो रामायण में देखिए कि किस तरह भगवान राम, जिनको हम भगवान कहते हैं, उन्होंने सबरी के बेरों को खाया। सभी आप लोगों ने रामायण सुनी होगी, आप सभी परिचित होंगे कि किस तरह से भगवान राम ने सबरी के बेरों को बड़े प्रेम से खाया और किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया। वो केवट जो कहता है कि नाव नारी न बन जाए मेरी कहीं, इसलिए पैर पहले धुला लीजिए। मतलब कि जो मेरी नाव है, कहीं ऐसा ना हो कि आपने जिस तरह अहिल्या को पैर, मतलब वो पत्थर की बन गई थी, गौतम ऋषि की पत्नी थी, जो उनके श्राप से पत्थर की हो गई थी, तो कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह आपका उस शिला में चरण पड़ा और वो स्त्री हो बन गई, तो ऐसा ना हो कि मेरी नाव भी नारी बन जाए। तो वो भील को किस तरह से गले लगाते हैं, इसे कहते हैं समरसता, आपस में एक हो गए। अभी आप सब लोग हमने देखा कि यहाँ सब बैठे हैं एक हो गए, अपने अपने दरवाजे पर सब बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये भी क्या है कि आपस में प्रेम के, सद्भाव के, ये भी एक उदाहरण है। तो सद्भाव, और हमें शुरुआत किससे करनी है? हमें शुरुआत अपने आप से करनी पड़ेगी। मैं देखती हूँ कि आजकल घर में अगर 4 भाई होते हैं तो कहीं कहीं पर ऐसा ही होता है कि एक एक छोटी छोटी सी चीजों के लिए उनमें आपस में ही टकराव होता है। और जब आपस में टकराव है तो सिंपल सी बात है कि घर की फूट जगत की। तो हमें आपस में प्रेम से रहना है, आपस में प्रेम भावना से रहेंगे। शुरुआत हमें हमारे घर से करनी पड़ेगी
समाज बनता है तो पहले परिवार होता है, पहले मानव होता है, मानव से परिवार बनता है और परिवार से ही समाज का निर्माण होता है और उसके बाद हमारे सामाजिक मूल्य आते हैं, हमारे नैतिक मूल्य आते हैं। ये समरसता ही है जो हमें सिखाती है कि हमें बड़ों का आदर करना है, छोटों से प्यार से बात करनी है। अगर हम किसी से बोलेंगे कि दादा आप हमारा ये काम कर दीजिए तो मुझे लगता है कि वो कर देंगे, लेकिन अगर हम उससे अपनी अकड़ से बोलेंगे कि आप हमारा ये काम कर दो तो कोई नहीं करेगा। तो ये प्रेम, ये आपकी भाषा, ये आपकी बोली, आप इस पर निर्भर करता है कि आप किस तरह से किससे बात कर रहे हैं। तो सीधा से शासन का ज्यादा कुछ उद्देश्य नहीं है, क्योंकि अभी क्या है, इस समय देखिए कि बहुत सारी चीजें हैं जो बिखराव